टीवी पर आजकल एक ऐड आ रहा है एसबीआई म्यूचुअल फंड्स का, जिसमें एक इंडिविजुअल दूसरे से पूछते हैं कि मार्केट स्टिकी हो तो इन्वेस्ट कैसे करें। तो दूसरा उनसे बताता है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है, बस बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। और फिर जब भी फ्लेक्सिबिलिटी की बात आ जाती है तो एक ही चीज़ माइंड में आती है, फ्लेक्सी कैप फंड्स। इन फंड्स के पास सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से ये फंड्स अक्रॉस द मार्केट कैप और अक्रॉस सेक्टर्स भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इन फंड्स की फ्लेक्सिबिलिटी की मदद से ये फंड्स एक प्रॉपर बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना पाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड के फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड। आज हम आपको इस फंड के फीचर्स के बारे में बताएंगे, इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये फंड आपके लिए सही है या नहीं। सो डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, टू टेक अ सेकंड टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन मेनी मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। अब आप अपने इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस हमारे ऐप जेड फंड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। इस ऐप पर अपने इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही आसान है। ऑलरेडी 12,000 से ज़्यादा कस्टमर्स के ट्रांजैक्शंस हमारे ऐप के थ्रू लग रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ आप डिजिटल गोल्ड में भी अपने इन्वेस्टमेंट्स हमारे ऐप के थ्रू ही कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने में किसी तरह की मदद चाहते हो, प्लीज़ डू कनेक्ट विद अस ओवर व्हाट्सएप ऑन 7217746224 और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जैसा मैंने बताया, आज हम बात कर रहे हैं एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। ये फंड अब तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आता है, पर इसका नाम पहले एसबीआई मैग्नम मल्टी कैप फंड था और ये इक्विटीज़ के मल्टी कैप कैटेगरी में आता था। फ्लेक्सी कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जिन पर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप या सेक्टर्स। ये फंड अपने एसेट्स को किसी भी सेक्टर और किसी भी मार्केट कैप के स्टॉक्स में लगा सकते हैं, लार्ज कैप में, मिड कैप में या फिर स्मॉल कैप में भी। फंड मैनेजर अपने रिसर्च और एनालिसिस के हिसाब से ये एलोकेशन डिसाइड कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, सेबी की गाइडलाइन है कि मल्टी कैप फंड्स को एटलीस्ट 25% हर कैटेगरी में लगाना ही होगा। तो इस वजह से इस फंड को रिकैटेगराइज करके इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्योंकि ये फंड्स किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक्स या सेक्टर्स में अपने एसेट्स को एलोकेट नहीं करते, इसलिए फ्लेक्सी कैप फंड्स काफ़ी अच्छी डाइवर्सिफिकेशन देने के पोटेंशियल रखते हैं। चलिए सबसे पहले फंड के पास रिटर्न्स पर एक नज़र डालते हैं। एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड ने बेंचमार्क से सिमिलर रिटर्न्स दिए हैं और लॉन्गर टाइम फ्रेम में बेंचमार्क को बीट भी किया है। फंड ने लास्ट एक साल में 67.68% के रिटर्न्स दिए हैं और अगर 10 साल के एवरेज एनुअल रिटर्न्स की बात करें तो ये 17.60% के रहे हैं। फंड का इंसेप्शन सितंबर 2005 में हुआ था और तब से फंड ने 13.59% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। क्योंकि ये एक इक्विटी फंड है तो मेजॉरिटी ऑफ द एसेट्स इक्विटीज़ में ही इन्वेस्टेड है। एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड के 96.26% एसेट्स इक्विटीज़ में इन्वेस्टेड है और बैलेंस डेट इंस्ट्रूमेंट्स या कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में है। एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो एलोकेशन की अगर बात करें तो इस फंड के एसेट्स तीनों कैटेगरीज यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है। इसके 63.47% एसेट्स लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, मिड कैप स्टॉक्स में 16.31% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 14.29% इन्वेस्टेड है। एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड में थोड़ा सा एक्सपोजर फॉरेन इक्विटीज़ का भी मिलता है। फॉरेन इक्विटीज़ में 2.19% एसेट्स इन्वेस्टेड हैं। चलिए अब एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड के स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन पर एक नज़र डाल लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये फंड अपने स्टॉक सिलेक्शन के लिए बॉटम अप अप्रोच यूज़ करता है। फंड के एसेट्स टोटल 55 स्टॉक्स में एलोकेटेड हैं, जिसमें से 53 इंडियन स्टॉक्स हैं और 2 फॉरेन स्टॉक्स हैं। सबसे ज़्यादा एलोकेशन एचडीएफसी बैंक में है और 7.66%, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक में 7.64% और एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ में 6.16% है। अगर टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग्स की बात करें तो 40.66% एलोकेटेड है। जैसा मैंने बताया कि पोर्टफोलियो में 2 फॉरेन इक्विटी शेयर्स भी हैं, तो वो हैं एनवीडिया और अल्फाबेट और उनकी वेटेजेस हैं 1.14% और 1.05% रिस्पेक्टिवली। सेक्टर एलोकेशन को देखें तो फंड के एसेट्स टोटल 19 सेक्टर्स में एलोकेटेड हैं। सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल्स में एलोकेटेड है विद 28.46%। अगर टॉप 3 सेक्टर्स यानी कि फाइनेंशियल्स, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर गुड्स की वेटेज को देखें तो ये 51.02% की है। फंड टॉप 3 सेक्टर्स में थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड लग रहा है। एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड की वैल्यूएशंस की बात करें तो ये काफ़ी फेयर लग रहे हैं। प्राइस टू बुक रेशियो 3.51 का है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24.11 का। एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल हैं। पर जैसा हम हमेशा बताते हैं कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शन हम रिकमेंड नहीं करते ड्यू टू टैक्स पर्पसेस। अगर आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से एक रेगुलर इनकम ढूंढ रहे हैं तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स। इसके बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसको आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड के ईयूएम यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो एज ऑफ 31 अगस्त 2021 ये 15,150 करोड़ रुपीज़ का था और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.76% का था। एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो मिनिमम लमसम अमाउंट 1000 रुपये की होनी चाहिए।
आप ऐसे भी मेथड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन विच केस द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 500 रुपीज़ ओनली। SBI फ्लेक्सी कैप फंड के फंड मैनेजर मिस्टर अनूप उपाध्याय हैं। बाकी फंड्स की तरह इस फंड पर भी रिडेम्पशन पर कुछ एग्जिट लोड्स लगते हैं। अगर आप अपने यूनिट्स को 30 दिनों के अंदर अंदर रिडीम कर लेते हैं तो उस पर आपको 0.1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप यूनिट्स को 30 दिनों के बाद रिडीम करते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। अब बात करते हैं कि इस फंड में जो गेन्स होंगे उन पर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स क्या होगा। क्योंकि ये फंड प्राइमरीली इंडियन इक्विटीज़ में अपने पैसे इन्वेस्ट करता है, तो इसमें गेन्स जो टैक्स होंगे वो इक्विटीज़ की तरह ही होंगे। अगर आप अपने यूनिट्स को 1 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, विच इज़ एट द रेट ऑफ 15%। अगर आप 1 साल के बाद यूनिट्स को बेचेंगे तो जो भी गेन्स होंगे उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, विच इज़ एट द रेट ऑफ 10%। पर ध्यान रहे ये 10% भी तभी लगता है अगर आपके टोटल गेन इन 1 फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 1 लाख रुपीज़। ये तो था SBI फ्लेक्सी कैप फंड के फीचर्स के बारे में और इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और रिटर्न्स के बारे में। लेकिन क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि ये फंड अपने एसेट्स को प्राइमरीली इक्विटीज़ में लगाएगा तो रिस्क तो हाई है, पर क्योंकि एक फ्लेक्सी कैप फंड है और किसी भी तरह की स्टॉक या सेक्टर रिस्ट्रिक्शन ना होने की वजह से फंड में डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छी मिल सकती है, जो ओवरऑल रिस्क को काफ़ी कम कर देता है। साथ ही फंड के एसेट्स लार्ज कैप स्टॉक्स में भी इन्वेस्टेड रहते हैं, जो कि फंड को एक स्टेबिलिटी देता है। और मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को एक बूस्ट दे सकता है। फ्लेक्सी कैप फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो कि डाइवर्सिफाइड फंड में एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पर क्या SBI फ्लेक्सी कैप फंड इज द बेस्ट ऑप्शन? वैसे तो ये फंड काफ़ी बढ़िया है, इसका पोर्टफोलियो, वैल्यूएशन, कॉन्सेंट्रेशन सभी बढ़िया है, और अगर रिटर्न्स की बात करें तो फंड ने बेंचमार्क को बीट ही किया है। सो दिस इज अ गुड फंड टू इन्वेस्ट इन। लेकिन इसके अलावा अगर आप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो हमने अपने टॉप 3 रिकमेंडेड फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। आप इस वीडियो को आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट zfunds.in पर भी जाकर हमारे रिकमेंडेड फ्लेक्सी कैप फंड्स या फिर दूसरे कैटेगरीज के रिकमेंडेड फंड्स भी देख सकते हैं। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा के जानना चाहते हैं कि ये फंड आपके लिए सही रहेगा या नहीं, या फिर दूसरे कोई फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो अभी हमें व्हाट्सएप करें ऑन 7217746224। अब आप इस फंड में या किसी भी और ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में हमारे ऐप Z-Fund के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट्स ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपके इस वीडियो को लेकर या किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी सवाल या कमेंट्स हो, प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी वेबसाइट zfunds.in पर लिखें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो और ज़रूर इसको शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग Z-Funds।